आज की वीडियो माँ की अंतिम इच्छा। सावित्री के पति के गुजरे हुए अभी 13 दिन हुए थे, मगर वह शीशे के सामने बैठकर 16 श्रृंगार करने में मशगूल थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, मगर बड़ी बहू ने खिड़की के झीरे में से सब देख ली। फिर तो घर में हाहाकार मच गया। वह आंगन में जाकर चिल्लाई, बोली, इधर आकर देखो माँ जी क्या कर रही हैं। सावित्री ने तीनों बेटे और बहू खिड़की के टूटे हिस्से में आंख सटाकर देखने लगे। वह सचमुच श्रृंगार करने में व्यस्त थी। बड़े बेटे ने नहीं रहा गया। वह माँ माँ चिल्लाते हुए कमरे का दरवाजा पीटने लगा। माँ ने जब दरवाजा नहीं खोला तो उसने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा पीटा गया, फिर तोड़ दिया गया। बेटा और बहू अंदर आकर उसके पास खड़े हो गए, मगर सावित्री पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह चुपचाप अपना काम में व्यस्त थी। बड़ा बेटा गुस्से में बोला, क्या कर रही हो माँ? अगर मोहल्ले में किसी को पता चला गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, नाक कट जाएगी हमारी। सावित्री ने बेटे को हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा, फिर निर्विकार भाव से बोली, शोर मत करो, इधर तेरे बापू खड़े हैं, वो सब देख रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है ना। बिना श्रृंगार जाऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। बड़ी बहू बोली, देख क्या रही हो? तुम्हारी माँ के अशुभ लक्षण से घर पर कोई विपद आने पड़ेगी। मिट्टी दो, मांग का सिंदूर तोड़ दो, ये चूड़ियाँ पोंछ दो, माथे की विधिया। फिर क्या था, सबने मिलकर माँ का श्रृंगार को तहस नहस कर दिया। चूड़ी तोड़ दी गई। मांग के सिंदूर मिटाने के लिए सर पर पानी की बाल्टी उड़ेल दी गई। सावित्री ने कुछ बोली न चिल्लाई। बड़ा बेटा बोला, होश में आओ माँ, अब आप एक विधवा हो, ये सब करने का अधिकार अब आपको नहीं है। सावित्री बोली, अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेगा क्या? वह बोला, कौन सी इच्छा? सावित्री बोली, जब मैं कल को न रहूं और तुम लोग मुझे अर्थी पर लिटाओ तो मुझे शमशान ऐसे ले जाना जैसे एक सुहागन को ले जाते हो। पिया मिलन के लिए जब मेरी आखिरी बार इस घर से डोली उठे, पूरी श्रृंगार के साथ उठनी चाहिए। मैं तुम्हारे पिता से मिलने सुने माथे के साथ नहीं जाना चाहती। वह कतर स्वर में बोल, माँ, धर्म विरुद्ध आचरण मुझसे नहीं होगा। बड़ी बहू बोली, बुढ़िया सठिया गई है, हमें समाज और जात बिरादरी से बाहर करवाया छोड़ेगी। उनके जाते ही सावित्री धीरे धीरे बड़बड़ा, इनको माफ कर देना जी, बच्चे हैं, इन्हें नहीं मालूम पिया मिलन के लिए जाते समय श्रृंगार करना पड़ता है। सावित्री अपने पति की प्यारी थी। सूरज राम उसे बहुत प्रेम करते थे। 50 साल दोनों साथ में रहते थे, मगर कभी जुदा नहीं हुए थे। वह पीहर जाती तब भी पति के साथ ले जाती थी, फिर एक रात रुककर वापस चली आती थी। 13 दिन पहले सूरजराम को सीने में दर्द उठा और सावित्री को छोड़कर चले गए। जब से पति गए थे वह पत्थर हो गई थी, ना कुछ खा रही थी, ना किसी से बात कर रही थी। वह सिर्फ चाय और पेय पदार्थों पर जिंदा थी। घर में शोक मनाया जा रहा था। सूरजराम की गति के लिए रस्में पूरी की जा रही थी। सावित्री ने महसूस किया कि उनके जाने के से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था, मगर उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। उसे दुख इस बात की था कि वह अचानक चले गए। रात में तो वह उनसे बतला रही थी, बोल रहे थे, कुछ खाया पिया कर, बहुत दुबली हो गई है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। तब वह बोली थी, कुछ हो गया तो अच्छा ही होगा जी, सुहागन इस दुनिया से विदा हो जाओगी। सुहागन सोचते हुए सावित्री की आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली।
वह फिर से शीशे के सामने बैठ गई। उसे संदूक से नए कपड़े निकाले, गीले कपड़ों को त्याग कर फिर से नए कपड़े पहने और फिर दूसरी बार शीशा के सामने बैठ गई। न जाने उसमें कैसी जुनून सवार। श्रृंगारदान में अभी भी उसके पास सब कुछ मौजूद था। आधी रात के वक्त का समय था। घर वाले सब सो हुए थे, मगर सावित्री की आंखों में जरा सी भी नींद नहीं। सावित्री को आज जरा भी भूख नहीं थी। उसे तो पिया मिलन के लिए जाना था। वह 13 दिन में बहुत अनमानी सी हो गई थी। कलेजे में पति को याद करके एक हुक सी उठ रही थी। वह श्रृंगार करते हुए जवानी के दिन याद करने लगी। जब ब्याह कर आई थी तब 14 वर्ष की थी, पति 16 का था। शादी की पहली रात पति से झगड़ पड़ी थी, मगर शादीशुदा जीवन की शुरुआत झगड़े से शुरू होकर अमर प्रेम में बदल गई थी। पुराने दिन एक एक कर यादों के घोंसले से निकल कर उसकी आंखों के सामने नृत्य करने लगे। हलाजोत सूरज और सर पर खाना ले जाती वह खुद घने पेड़ के छांव में खाना खाते सूरज और उसके पास उसे निहारते हुए खुद उस होली पर हाथों में ठप्पा लेकर उस पे थाप लगाकर नाचते हुए सूरज दिख रहा था और वह घर में की मुड़ेड़ पर बैठकर उसे निहार रही थी। धोती कुर्ते में बंक नौजवान सूरज की उसकी आंखों में बस गया था, जो तो उम्र निकला ही नहीं था। फिर उसे पहली होली का रंग याद आया, जब चुपके से आकर सूरज ने उसे रंग डाला था और वह बनावटी गुस्सा दिखाकर उसे पर मुक्के बरसाने लगी थी। फिर सूरज ने उसे गोद में उठा लिया था। वह मुस्कुराते हुए शीशे में देखकर लंबी सी मांग भरने लगी। बचपन से ही वह पीछे छोटी मांग भरती थी, क्योंकि उसकी खुद की धारणा थी कि जितनी लंबी मांग उतनी ज़्यादा लंबी पति की उम्र। फिर उसके चूड़ियों का डब्बा निकाला और लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी, क्योंकि सूरजा को एक वही रंग सबसे ज़्यादा पसंद था। माथे पर बिंदिया लगाते हुए उसने अजीब सी मुद्रा बनाई, ताकि तसल्ली हो जाए कि माथे पर सलवटे पड़े तब भी बिंदिया गिरे नहीं। श्रृंगार पूरे होने के बाद चुपचाप आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठ गई और यादों में खो गई। सोहड़ी, ए सोहड़ी, उसे लगा कि जैसे सूरज उसे पुकार रहा हो। वह बंद आंखों से ही बोली, क्या है जी? फिर उसके कानों में आवाज़ पड़ी, थक गई है क्या? वह बोली, हाँ थक गई हूँ, जरा हाथ पकड़ लो ना। सूरज ने उसका हाथ थाम लिया था। उसने बंद आंखों से ही एक स्पर्श सा महसूस किया, फिर पति का हाथ पकड़कर आसमान के सैर पर निकल पड़ी। सुबह छोटी बहू चाय लेकर सीधे उसके कमरे में आई, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा तो रात को ही तोड़ दिया गया था। बहू ने सास की तरफ देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि सावित्री 16 श्रृंगार करके कुर्सी पर आराम से बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी, मगर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। छोटी बहू की चीख सुनकर सारे घर वालों इकट्ठा हो गए। बड़े बेटे ने माँ का बाजू पकड़ कर हिलाया तो उसकी गर्दन के एक तरफ लुढ़क गई। बेटा ने तुरंत हाथ के नाड़ी देखी तो पता चला माँ अपनी यात्रा पूरी कर चुकी है। सचमुच सावित्री अपना सफ़र पूरा कर चुकी थी। वह पति की दुलारी थी। पति के बिना उसे सांस लेना भी नहीं आता था, फिर वह उसके बिना कैसे रह पाती। इसीलिए एक योगिनी की तरह प्राण त्याग गई थी। बेटा और बहुओं ने सावित्री को ध्यान पर बाहर आंगन में लेकर सुला दिया था। फिर बेटे रिश्तेदारों में सूचना देने में बिजी हो गया और बहुएं सावित्री का श्रृंगार मिटाने में लग गई, क्योंकि वे सब नहीं चाहते थे कि मोहल्ले और लोग
सावित्री के देह पर श्रृंगार में देखकर हंसे। सावित्री के देह को नहलाकर अर्थी पर लिटा दिया गया। रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग घर में और बाहर जमा हो गए थे। सभी चाहते थे जल्दी आत्मा अंतिम कार्यक्रम हो जाए ताकि वो वापस घर जा सके। सावित्री के तीनों बेटों का 13 दिन बाद दोबारा मुंडन हो चुका था। अर्थी के फेरे लगाकर उसे उठाने के वक्त आ गया था। फिर अचानक बड़ा बेटा अपनी पत्नी से बोला, माँ का श्रृंगार कर दो, उनकी मांग भर दो, माथे पर बिंदिया लगा दो और हाथ में चूड़ियाँ पहना दो। बड़ा बेटा इतना कहते ही वहाँ सन्नाटा सा छा गया। औरतें और लोग बातें बनाने लगे। बड़ी बहू बोली, पगला गए हो क्या, जो अनर्थ करने के लिए कह रहे हो? बड़ा बेटा बोला, तू वही कर जो मैं कहता हूँ। मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी। लानत है मुझ पर जो माँ की इतनी सी इच्छा भी पूरी ना कर सकी। मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत बोली, ये इतनी सी इच्छा नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी विधवा को देहांत पर में मांग भरी गई हो। एक बुजुर्ग बोला, माँ कह गई तो तुम सदियों से चली आई हुई परंपराओं को बदल दोगे क्या? छोटी बेटा बोला, ताऊ तेज में मत आ, ये हमारी माँ की देह है और हमारी माँ की अंतिम इच्छा हमारे सर माथे पर है। हम नहीं चाहते हैं कि अंतिम इच्छा पूरी न होने पर प्रेत योनि का भटकती रहे। पंडित जी बोले, आपस में लड़ो मत। विधवा की मृतदेह के श्रृंगार न होने की परंपरा तब की है जब विधवा विवाह नहीं होते थे। अब समय बदल चुका है। अब विधवा की दोबारा शादी होने लगी है। शादी होने के बाद उन्हें श्रृंगार करने का हक मिल जाता है। सावित्री देवी भी ये दूसरी शादी है। ये पिया मिलन के लिए परम धाम जा रही है, इसलिए उनकी आत्मा इच्छा पूरी होनी चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। पंडित जी के कथान के बाद सब कुछ शांत हो गया। फिर तीनों बहुओं ने मिलकर सास के 16 श्रृंगार के सावित्री देवी को एक दुल्हन की तरह तैयार करे परम धाम के लिए विदा की।